हेलो बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, आज जिस वैकेंसी की अपन बात करेंगे वो बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है। कई सारे लोगों का सपना होता है ना कि पुलिस में जाए, आर्मी में जाए, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हेड कांस्टेबल की एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है। तो इस वीडियो में अपन सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। भाई सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, योग्यता क्या है, सैलरी कितनी है, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। चलिए देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि इस प्रकार की जो वैकेंसीज निकलती है ना, उनमें कंपटीशन बहुत कम होता है। भाई जैसे एसएससी की वैकेंसी निकलेगी तो कंपटीशन ज्यादा होता है, रेलवे की वैकेंसी निकलेगी तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इस प्रकार की वैकेंसी तो लोगों को पता ही नहीं होता, मतलब लोगों को जगाना पड़ता है। जैसे मैं आपको जगा रहा हूं वैसे लोगों को जगाना पड़ता है, तब जाकर तो उन्हें पता चलता है। ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से सबसे पहले तो मैं बात करूं भाई ये कौन सी वैकेंसी है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हेड कांस्टेबल की मेरे प्यारे बच्चों ये वैकेंसी है। फिर यहां से टोटल वैकेंसी कितनी, 1121 है। अब इस वैकेंसी को कम मत मानना। मेरा एक दोस्त था जिसका न तो एसएससी में सिलेक्शन हो रहा था, न उसका रेलवे में सिलेक्शन हो रहा था। इस प्रकार की वैकेंसी निकली और मात्र एक पोस्ट थी उसके कैटेगरी की, और उस एक पोस्ट में उसने अपना सिलेक्शन ले लिया। आई बात समझ में। तो ये पोस्टें कम नहीं है, क्योंकि इनको देने वाले बहुत कम होते हैं। ये बहुत अच्छी पोस्ट है, मतलब 1121। चलिए फिर आगे यहां से बात करेंगे। इसमें दो प्रकार की पोस्ट है। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, इस रेडियो ऑपरेटर को शॉर्ट फॉर्म में आरओ बोला जाता है। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, इसको आरएम बोला जाता है। ठीक है ना। तो यहां से आरओ और आरएम की वैकेंसी निकली है। चलिए, रेडियो ऑपरेटर आरओ की वैकेंसी 910 है और रेडियो मैकेनिक आरएम की वैकेंसी 211 है। चलिए देखो, यहां से फॉर्म कब स्टार्ट होंगे बेटा। अभी फॉर्म आपके 24 अगस्त से स्टार्ट होंगे और ये चलेंगे 23 सितंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। ठीक है ना। चलिए यहां से अगली अपन बात करेंगे। चलिए यहां से अगली बात अपन करेंगे बेटा, यहां से क्वालिफिकेशन क्या है। देखो यहां से सबसे पहले तो मैं रेडियो ऑपरेटर की क्वालिफिकेशन बता रहा हूं। भाई दो प्रकार की वैकेंसी थी, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक। तो यहां से रेडियो ऑपरेटर मतलब हेड कांस्टेबल ही है, लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार की वैकेंसी है। इसमें देखो आपकी जो क्वालिफिकेशन है ना वो क्या क्या है। या तो आपने 12वीं पास करके रखा हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% के साथ में। अब इसमें एसटीएससी का कोई एग्जामिशन नोटिफिकेशन में नहीं देके रखा, सभी का 60% देके रखा है। चलिए, तो या तो आपने 12वीं पास करके रखा हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, या फिर आप 10वीं पास हो और आपके पास में 10वीं के साथ साथ में आईटीआई की डिग्री हो, और यहां से आईटीआई की डिग्री 2 साल वाली होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो क्वालिफिकेशन क्या हो गई, या तो 12वीं पास हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, या फिर 10वीं प्लस आईटीआई हो। अब आप बोलेंगे सर आईटीआई वाली ट्रेड कौन कौन सी है, तो इस रेडियो ऑपरेटर के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रेड होनी जरूरी है। इनमें से कोई सा भी होगा ना तो फॉर्म भर सकता है। रेडियो एंड टेलीविजन में आईटीआई हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आईटीआई हो, कंप्यूटर ऑपरेटर जिसको कोपा बोला जाता है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, उसमें आईटीआई हो, डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसमें आईटीआई हो, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर इसमें आपके क्या हो मेरे प्यारे बच्चों आईटीआई हो। ठीक है ना। चलिए फिर यहां से रेडियो मैकेनिक की मैं बात कर रहा हूं। जैसे रेडियो ऑपरेटर की क्वालिफिकेशन वैसे रेडियो मैकेनिक की क्वालिफिकेशन इसमें भी सेम है। या तो आपने 12वीं पास करके रखा हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, और यहां से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो परसेंटेज इन्होंने मांगा है वो कितना मांगा है, 60% मांगा है। ठीक है ना। या फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है ना वो क्या होने चाहिए, 10वीं के साथ साथ में अगर आपने आईटीआई करके रखा हो तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
अब आईटीआई कौन कौन से ट्रेड में आपकी मतलब एलिजिबल होंगे, अभी मैं सारे ट्रेड आपको बताऊंगा। सबसे पहले एज देख लो बेटा, एज यूआर की 25 साल, ओबीसी की 28 साल और एससी एसटी की कितने साल हैं बेटा, यहां से 30 साल है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, इसका वेतन अभी ट्रेड में आपको एक साथ बता दूंगा भाई कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। चलिए वेतन इसका है 25,500 से 81,100 और ये लेवल 4 की वैकेंसी है। आई बात समझ में, मतलब इसका जो बेसिक पेमेंट है ना वो 25,500 रहेगा। अब इसमें आपका डीए जुड़ेगा, एचआरए जुड़ेगा, स्पेशल अलाउंसेस जुड़ेंगे, इसमें ड्रेस अलाउंसेस जुड़ेंगे और भी काफी सारे अलाउंसेस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आपको मिलते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो करीब करीब ये जो सैलरी है ना ये स्टार्टिंग में 55,000 के समथिंग पहुंच जाती है, क्योंकि बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, नॉर्मल नौकरियों की तरह नहीं है ये, इसमें स्पेशल हार्डनेस अलाउंसेस में मिलता है, मतलब इसमें बहुत अच्छे अच्छे अलाउंस मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां से जो सैलरी है ना स्टार्टिंग में मेरे प्यारे बच्चों वो पहुंच जाती है आपकी 55,000 के आसपास। लेवल 4 में 35,000 वैकेंसी तो नॉर्मल वैसे ही पहुंच रही है लोगों की, आई बात समझ में। लेकिन यहां पर कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो बीएसएफ वालों को ही मिलता है, तो ये करीब 55,000 से ज्यादा ही पहुंचेगी आपकी। चलिए अच्छा इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, सबसे पहले तो पीएसटी और पीईटी मेरे प्यारे बच्चों यही फिजिकल, ठीक है ना। अब पीएसटी क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपके हाइट चेस्ट वगैरह मापे जाते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। और यहां से पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपके दौड़ भाग लॉन्ग जंप हाई जंप होंगे, ठीक है ना। चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों फिजिकल होगा, मतलब एग्जाम आपका बाद में होगा, आई बात समझ में। सबसे पहले फिजिकल होगा, फिर यहां से आपका सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद में डायरेक्शन टेस्ट आपका होगा और इसके बाद में आपकी क्या लग जाएगी बेटा, यहां से नौकरी लग जाएगी, ठीक है ना। डायरेक्शन टेस्ट को लोग पास कर लेते हैं और जो बच्चे दौड़ भाग करते हैं, मतलब जो ऑलरेडी पुलिस की तैयारी करते हैं, उनका फिजिकल पास हो जाता है, तो इन बच्चों का जो सीबीटी एग्जाम होता है ना उसमें कट ऑफ कमी जाती है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से मैं बात करूंगा, देखो यहां से, अब यहां से मुद्दे की बात पर आता हूं। देखो यहां से अपन बात करेंगे तो यहां से, अब यहां से जो आपका आरओ था रेडियो ऑपरेटर, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है आप लोग यहां से पूरा ब्रैकेट देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से जो आपका रेडियो मैकेनिक था किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं आप लोग यहां से देख सकते हैं। टोटल मिलाकर आप लोग देखेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, टोटल मिलाकर रेडियो ऑपरेटर की 910 पोस्टें हैं और यहां से रेडियो मैकेनिक की टोटल मिलाकर 211 है। टोटल मिलाकर आपकी ये वैकेंसी हो गई, ठीक है ना। चलिए बाकी तो इन्होंने क्या दे के रखा है, ब्रेकअप दे के रखा है वैकेंसीज का। चलिए अच्छा इसमें हाँ, अब यहां से कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल हैं इस वाली इसमें आपको दिखाई देगा। चलिए देखो यहां से मैं आपको थोड़ा जूम करके यहां से बताता हूं चीजें। चलिए जैसे यहां पर सबसे पहले अपन बात करेंगे हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर। तो रेडियो ऑपरेटर के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई 12th पास होना चाहिए, आई बात समझ में। आप 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एज ए रेगुलर स्टूडेंट विद एग्रीगेट 60% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। चले देखो इसमें 12वीं में टोटल 60% होना जरूरी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के नंबर को मिलाकर 60% होना जरूरी है, आई बात समझ में। मतलब 12वीं में 60% होना जरूरी नहीं है, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों के नंबर को मिलाकर आपके कितने परसेंट बनना चाहिए बेटा, 60% आपके बनना चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन बात करेंगे और करके वापस से वही भाई यहां से मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं पास।
अब यहां से 10वीं प्लस प्लस आईटीआई था, तो आईटीआई कौन कौन सी ट्रेड में आप लोग देख सकते हैं। देखो यहां से रेडियो एंड टेलीविजन है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, तो यहां से आप लोग पढ़ सकते हैं, खुद समझ सकते हैं भाई कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। चलिए देखो यहां से अगर अपन यहां से ऊपर जाएंगे तो यहां से हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। अब चीजें वही है, क्वालिफिकेशन आपकी वही है कि 12वीं पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% मिलाकर बनना चाहिए। ठीक है ना, चलिए और यहां से ये जो रेडियो मैकेनिक था इसमें कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल है, इसमें थोड़े से ज्यादा ट्रेड वाले एलिजिबल है। देखो यहां से, देखो यहां से रेडियो एंड टेलीविजन में आपका पहला ट्रेड तो हो गया, दूसरा ट्रेड हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, चलिए तीसरा ट्रेड हो गया कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा जिसको बोला जाता है, अगला हो गया डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अगला हो गया इलेक्ट्रीशियन और फिटर। अब यहां से ज्यादातर जो बच्चे हैं ना वो इलेक्ट्रीशियन और फिटर में आपके आईटीआई होते हैं, ज्यादातर बच्चे इलेक्ट्रीशियन और फिटर में आईटीआई होते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन वाले एलिजिबल है, फिटर वाले एलिजिबल है, लेकिन कौन सी पोस्ट के लिए, रेडियो मैकेनिक के लिए, ये रेडियो ऑपरेटर के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड मेंटेनेंस, चलिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस और कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क टेक्नीशियन और मैकेट्रॉनिक्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है ना, चलिए तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों मैं हट जाता हूं, आप लोग देख लो कौन कौन सी ट्रेड वाले एलिजिबल हैं आपके रेडियो मैकेनिक में। चलिए मैं यहां से एक बार ऊपर कर देता हूं, दोनों में अलग अलग ट्रेड है, आए बात समझ में। वैसे यहां से रेडियो ऑपरेटर की ये जो ट्रेड है ना ये आप लोग एक बार पढ़ लो। ठीक है ना, चलिए अब यहां से अपन आगे की बात करेंगे, यहां से अपन आगे की बात करेंगे, वही एज लिमिट मैंने बता ही दिया था, है ना, एज लिमिट मैंने बता ही दिया था भाई, जनरल 25, ओबीसी 28 और एसटी से 30 साल। इसमें एज का रिलैक्सेशन जैसे गवर्नमेंट देती है ना उसी प्रकार है भाई, एसटी एससी का 5 साल और ओबीसी का 3 साल। चलिए फिर यहां से अपन आगे बढ़ेंगे, सर ये जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है या फिर जो फिजिकल है उसमें क्या क्या होगा। देखो बेटा फिजिकल इसका किस प्रकार का है, अगर यहां से मेन के लिए मैं बात करूं, मेन के लिए मतलब आदमी के लिए मैं बात करूं तो हाइट है ना 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना हाइट। चलिए अच्छा यहां से फीमेल के लिए बात करेंगे तो आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर आपके होना चाहिए। चलिए फिर यहां से चेस्ट की अपन बात करेंगे तो 80 सेंटीमीटर मेल का चेस्ट होना चाहिए और फुलाने के बाद में कितना होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए जो चेस्ट है ना वो नॉट एप्लीकेबल है, मतलब चेस्ट आपका मेल का ही देखा जाएगा। तो इस पूरे में बस दो ही चीजें थी देखने का कि हाइट 168 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 157, चेस्ट मेल के लिए 80, फुलाने के बाद 85 और यहां से फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है ना, अच्छा वेट कितना होना चाहिए, कोरेस्पॉन्डिंग टू हाइट, हाइट के अनुसार वेट आपका होना चाहिए, जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोला जाता है, बीएमआई। ठीक है ना, चलिए फिर यहां से अपन आगे की बात करेंगे भाई, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा, आपकी हाइट मापी जाएगी, चेस्ट मापा जाएगा, वेट मापा जाएगा। ठीक है ना, चलिए और फीमेल के लिए हाइट और वेट मापा जाएगा, मतलब मेल के लिए हाइट चेस्ट वेट और फीमेल के लिए बस हाइट और वेट है, फीमेल के लिए चेस्ट नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब यहां से अपन बात करेंगे, यहां से अपन बात करेंगे सर और क्या क्या होगा फिजिकल में। बेटा फिजिकल में है ना और क्या क्या होगा, अच्छा यहां से मेल की सबसे पहले अपन बात करेंगे, मेल की सबसे पहले अपन बात करेंगे तो मेल के लिए
1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी 6.5 मिनट में, ये आपका मेल का है। अच्छा फीमेल का क्या है, 800 मीटर की रेस होगी बेटा 4 मिनट में, ये आपका फीमेल है। ये आपकी स्टार्टिंग में दौड़ दे के रखा है। 1600 मीटर रेस मेल के लिए 6.5 मिनट और 800 मीटर की रेस 4 मिनट फीमेल के लिए। चलिए सर यहां से लॉन्ग जंप भी होगा क्या, बिल्कुल होगा। 11 फीट का लॉन्ग जंप होगा और 3 चांस आपको दिए जाएंगे, ये मेल का है। अच्छा फीमेल के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप है और इसको भी 3 चांस दिए जाएंगे। चलिए सर हाई जंप भी होगा क्या, बिल्कुल होगा। 3.5 फीट आपको हाई जंप करना है, इसमें भी 3 चांस दिए जाएंगे, ये मेल का है। अच्छा फीमेल को 3 फीट हाई जंप करना है और इसका भी 3 चांसेज है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से लिखेंगे कि भाई जो एक्स सर्विसमैन है ना, इसको ये फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना, आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए अब यहां से सर एग्जाम का पैटर्न क्या है, सारी चीजें बता दी फिजिकल विजिकल, अब एग्जाम का पैटर्न क्या है। मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम का पैटर्न बहुत आसान है। देखो यहां से फिजिक्स के आएंगे 40 सवाल, गणित के आएंगे 20 सवाल, केमिस्ट्री के आएंगे 20 सवाल, इंग्लिश एंड जीके के मिलाकर आएंगे 20 सवाल। प्रत्येक सवाल 2-2 नंबर का है। तो आप बोलेंगे सर फिजिक्स 80 नंबर की हो गई, गणित 40 नंबर की हो गई, केमिस्ट्री 40 नंबर की हो गई, इंग्लिश एंड जीके 40 नंबर की हो गई। और ये जो लेवल आपका रहेगा ना वो 10+2 लेवल का रहेगा। कहने का मतलब नॉर्मल गणित नहीं आएगी, नॉर्मल केमिस्ट्री नहीं आएगी, नॉर्मल फिजिक्स नहीं आएगी। जो 12वीं में अपन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते थे ना, आपकी वो आएगी, ठीक है ना। चलिए मतलब यहां से 100 सवाल है और टोटल आपके जो नंबर हैं वो आपके 200 नंबर हैं, आई बात समझ में। चलिए सर इसमें और क्या देके रखा है, देखो यहां से पढ़ लेते हैं। द एमसीक्यू टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ 2 आवर्स, मतलब यहां से कितने घंटे का पेपर होगा, यहां से 2 घंटे का पेपर होगा। चलिए बस इतना ही बात थी इसमें। चलिए तो इस वैकेंसी का जो डिटेल में नोटिफिकेशन है ना वो अपने टेलीग्राम पर ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां पर काफी सारी पीडीएफ में डालता हूं वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है ना। चलिए तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, और जो नहीं है वो तो कई भरेंगे भाई, जो एलिजिबल है वही तो भर पाएंगे ना। चलिए मिलते मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी प्रकार की वैकेंसी का अपडेट लगभग मैं आपको डेली देता हूं ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है ना। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार।